You are a highly specialized text-to-speech engine. You must fully read the text below. शादी का हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, डीजे सिस्टम डेड था, माइक चल नहीं रहा था और मैनेजर का पेशेंस टूट चुका था। उसकी आंखों में टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो हर तरफ चिल्ला रहा था, साउंड सिस्टम फिक्स करो भाई, शादी है या शमशान। तभी उसने गुस्से से कपिल को पुकारा, कपिल अब तुम जाओ भाभी के पास और पूछो कि चूड़ा सेरेमनी में कौन से गाने बजने चाहिए। कपिल ने 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपनी आंखों में बस गुस्सा और बेइज्जती लेकर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। लेकिन मैनेजर ने फिर धमाक के बोला, मैं तुमसे कह रहा हूं समझे, अभी जाओ भाभी के पास वरना मैं खुद। और उसके बोलने से पहले ही कपिल ने एकदम से अपना हाथ उठाया और ऐसी आवाज में बोला कि पूरा हॉल एकदम से चुप हो गया। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे कहने पर हर काम फौरन कर दूं, समझे तुम। मैं भाभी के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, हर बार मैं ही क्यों। आज के बाद मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं करना, समझे। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और तुम जैसे लोग समझते हो कि हर इंसान तुम्हारा नौकर है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि लोग नफरत नहीं कर पा रहे थे, सब बस देखते रह गए। कपिल ने फिर कहा, मैं तुम्हारा कोई मूसीकर नहीं हूं जो तुम्हारे कहने पे गाना बजाऊं। मैं सिर्फ भाभी के कहने पे यहाँ आया हूं, वरना मुझे किसी से लेना देना नहीं, समझे तुम। और अपना गुस्सा किसी और पे निकालो वरना मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कपिल का चेहरा लाल था, उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उसकी इज्जत उसकी ईगो से टकरा चुकी थी। तुम यहाँ शादी में आए हो तो सिर्फ खाना खाओ, चुपचाप निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम समझते क्या हो अपने आप को। तभी एक आंटी आई, बोली, कपिल बेटा चिल्ला क्यों रहा है। लेकिन कपिल ने मुड़कर जवाब दिया, क्योंकि हर बार चुप रहने वाला ही जलील होता है आंटी, और मैं आज और जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी भाभी जो अब तक चुप थी उसने आके कहा, कपिल मैं सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम कब अपने लिए बोलना सीखोगे। तुम हमेशा दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो पर कभी अपने लिए नहीं। कपिल ने देखा भाभी की आंखों में आंसू हैं पर उनका दर्द जेन्युइन था। तभी मैनेजर फिर बोला, अच्छा ड्रामा खत्म हो गया हो तो छोड़ा सेरेमनी शुरू करें। कपिल ने कड़क स्माइल के साथ कहा, हाँ करो, पर इस बार गाना मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ गाना बजाता हूं उसके लिए जो रिस्पेक्ट करता है, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ साइलेंस ही बजेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैनेजर शर्म से झुक गया और भाभी ने कपिल के कंधे पे हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं हर उस बंदे का गुस्सा बोल दिया जिसे लोग नौकर समझते हैं। कपिल ने देखा डीजे सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो गया था, जैसे उसका गुस्सा किसी बिजली की तरह उस सिस्टम में जान डाल गया हो। एक पंजाबी सॉन्ग बजा, चल छलियां दे नाल नी। लोग नाच रहे थे पर कपिल चुप था, चुप पर खुश, क्योंकि आज उसने अपनी खामोशी तोड़ दी थी और एक सिस्टम नहीं बल्कि अपना दिल भी ऑन कर दिया था। कपिल थोड़ा शांत था, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी पूरी तरह खमा नहीं था। डीजे सिस्टम अब परफेक्टली काम कर रहा था, भंगड़ा चल रहा था, लोग नाचने में बिजी थे और मैनेजर चुपचाप कॉर्नर में बैठा था, इंसल्ट के बाद सर झुकाए। लेकिन तभी भीड़ में अचानक से चिल्लाने की आवाज आई, भाई कहाँ है, किसी ने मेरे भैया को देखा क्या। ये आवाज थी दुल्हन की छोटी बहन की, पलक। वो घबराई हुई थी, सब उसकी तरफ देखने लगे। कपिल सबसे पहले दौड़ा, क्या हुआ। पलक रोते हुए बोली, भैया अरमान भैया गायब हैं, वो सुबह से कमरे में थे लेकिन अब नहीं है, फोन भी ऑफ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हॉल का म्यूजिक रुक गया, सब चुप। ये वही अरमान था, दूल्हा जिसके बिना शादी मुमकिन नहीं थी। कपिल ने मैनेजर की तरफ देखा, आज भी मुझे ही बोलना पड़ेगा ना, और फिर सीधा अरमान के कमरे की तरफ भागा। कमरे में दरवाजा खोला था पर अंदर कोई नहीं था, बस एक छोटा सा लेटर पड़ा था बेड पर। मैं जहां जा रहा हूं वहां से वापस आना मुमकिन नहीं, मुझे माफ करना। कपिल ने लेटर जोर से पढ़ा और पूरे घर में सन्नाटा
सन्नाटा छा गया। मैनेजर हकबका गया। ये क्या बकवास है? शादी के दिन कोई भागता है क्या? तभी भाभी आई और कपिल से बोली, कपिल, अरमान ने मुझसे 2 दिन पहले ही कहा था कि उसे शक है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बस कहा था जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। कपिल गुस्से से भरा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। शादी तो बहाना था, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। वो लेटर उठाता है, उसकी पिछली साइड कुछ लिखा होता है, जिसने मुझे दिखाया वो तुम सबको भी दिखेगा। अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढो, वरना खुद को खो दोगे। कपिल ने वो लेटर सबको दिखाया और बोला, शायद मुझे डीजे बजाना चाहिए था, किसी की कहानी नहीं। तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है। एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुल रहा हो, और फिर स्टेज के पीछे से एक आदमी की परछाई दिखाई देती है, लंबा, झुका हुआ, और उसके हाथ में एक भारी सा कैमरा, जैसे किसी ने पूरे दिन की फुटेज सीक्रेटली रिकॉर्ड की हो। कपिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो वो बंदा है जिसे हमने गेस्ट समझा था, लेकिन ये तो सिक्योरिटी फुटेज वाला आदमी है। घर के बड़े बुजुर्ग धीरे से बोले, शादी का राज अभी खुला नहीं और ढोल बज गया।